अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी ब्रीडिंग मिस्टेक्स डिस्कस करूंगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जब हम कर रहे होते हैं हमें आइडेंटिफाई नहीं होता कि हम उन प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन जब हम अपने बर्ड से ब्रीडिंग हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन गलती की वजह से हम अपने बर्ड से ब्रीडिंग हासिल नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनको हमें कंटिन्यूसली नहीं दोहराना चाहिए। अगर हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो हमें बहुत अच्छे और प्रॉपर ब्रीडिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वेलकम टू माई चैनल लव फॉर बर्ड्स। अगर आप भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिप नंबर 1 ये है कि जब भी हमें बर्ड से ब्रीडिंग लेनी है तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने पास पट्ठे लेकर आएं। जब आप पट्ठे अपने पास खरीदते हैं तो वो इजीली अपनी ब्रीडिंग एज तक पहुंचने से पहले हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। उनको एडजस्टमेंट में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद जब वो ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं, अपना फर्स्ट क्लच देते हैं, तो आपको उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके एवरी टाइम आपको उसके मिल जाएंगे। अब बात यहाँ आ जाती है कि जब हम अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं उस वक्त हमने बर्ड्स की पोजीशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर आप नए बर्ड्स लेकर आते हैं, अपने पास रखते हैं, उसकी जगह को बार बार चेंज करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बर्ड्स जब न्यू इन्वायरमेंट में आते हैं तो उनको एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने केज को उसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे आपने उनको एक्चुअली उनसे ब्रीडिंग लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह के टाइम पे एक जगह रख दिया, उसके बाद आपको वो जगह सेटल नहीं लग रही, उसके बाद आप दोबारा से उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, या बार बार अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपके जो बर्ड्स हैं वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। जब एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा तो डेफिनेटली ब्रीडिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने में भी टाइम लगेगा। पेयरिंग भी देर से होगी और उसके बाद क्रॉसिंग भी देर से होगी। ब्रीडिंग रिजल्ट्स आपको देर से मिलेंगे। सेकेंड मिस्टेक्स हम अक्सर ये करते हैं कि जब हम पेयर लेकर आते हैं हम ये समझते हैं कि ये मेल फीमेल हमारे पास कंफर्म है, और होता भी है कंफर्म। हमारे पास डीएनए रिजल्ट्स होते हैं, हमारे पास आइडेंटिफिकेशंस होती हैं जिनसे हम कंफर्म करते हैं कि ये मेल और फीमेल है। अब हम उस पेयर को फौरन ही एक आध दिन में मटकी प्लेस कर देते हैं। हमने ऐसा हरगिज भी नहीं करना। जब भी आप किसी भी न्यू पेयर से ब्रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट 15 to 20 डेज के बाद उन बर्ड्स को आप मटकी प्रोवाइड करें। मटकी आप जब भी लगाएं तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा हिलती ना हो, प्रॉपर उसकी पोजीशन होनी चाहिए, हाइट पर पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि बर्ड्स हाइट पर एग लेइंग और नेस्टिंग करना पसंद करते हैं। उसके अलावा अगर मटकी हिलती होगी तो आपका बर्ड जब भी मटकी में जाएगा वो अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस नहीं करेगा, और उसके बाद वो कभी भी उसमें एग लेइंग का प्रोसीजर नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी आप ब्रीडिंग बॉक्सेस दे रहे हैं या मटकी बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो हिलती ना हो, प्रॉपर तरीके से एडजस्टेड हो केजेस के अंदर। अब जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपके बर्ड्स का पैर लग गया है या क्रॉसिंग भी हो गई है और उसके बाद एग लेइंग का प्रोसीजर हो जाता है, तो हम अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि हम बार बार अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब इस सेंस में कि हम हर रोज़ या दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि हमारे बर्ड्स ने कितने एग ले कर दिए हैं, या हमारे बर्ड्स की एग हैचिंग हो गई है या नहीं हो गई है। तो इस चीज़ में आपने ख्याल रखना है कि आप बर्ड्स को इतना डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको एक मरतबा ये बात कन्फर्म हो जाती है कि आपके बर्ड्स ने एग लेइंग कर दी है, उसके बाद आप उन्हें बार बार ना देखें। आप उनको प्रॉपर तरीके से पेरेंटिंग करने दें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है वो एग्रेसिव हो जाती है और अपने अंडों को मटकी से बाहर फेंक देती है, या कभी ऐसा होता है कि एग्रेशन में फीमेल
एग्स के ऊपर बैठना छोड़ देती है, डर कर बैठना छोड़ देती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप बार बार अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करें। आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप अपने बर्ड से ब्रीडिंग लें, आप उन्हें प्रॉपर तरीके से बहुत ही बेहतरीन डाइट प्रोवाइड करें। मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सब चीज़ें उनकी डाइट में प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि आपका बर्ड हेल्दी और एक्टिव हो और आपको बहुत अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करके दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।